नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती है, हमारे समाज की बुनियाद है, पर हम अक्सर इस पर गौर नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर की, यानी कि टैक्स की। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। हम सब हर रोज सड़कों पर चलते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और बीमार पड़ने पर हम अस्पतालों पर ही तो निर्भर रहते हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये सारी सुविधाएं ये आती कहाँ से हैं? कौन बनाता है इन्हें? और इनका सारा खर्चा कौन उठाता है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब उन सर्विसेज में छुपा है जिन्हें हम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए बनाई जाती हैं। और सच तो ये है कि हम सब इन पर ही निर्भर हैं। और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं सार्वजनिक सुविधा या पब्लिक फैसिलिटी। मतलब कोई भी ऐसी जगह या सर्विस, जैसे सड़क हो गई, स्कूल हो गया या हॉस्पिटल, जो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय, पूरी कम्युनिटी के लिए होती है। और ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही नहीं हैं। सड़कें, बिजली, पुल से लेकर बाजार, खेल के मैदान, सरकारी स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि हमारे घरों तक आने वाली पानी की सप्लाई भी, सब इसी में आता है। ये सब वही चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं। तो घूम फिर कर हम फिर उसी बड़े सवाल पर आ गए। अगर ये सब कुछ सबके लिए है, तो इन सारी सर्विसेज को बनाने और मेंटेन करने के लिए पैसा आता कहाँ से है? इसका जवाब एक शब्द में है, सरकार। लेकिन रुकिए, सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आता है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सरकार इन पब्लिक सर्विसेज को देने के लिए हम लोगों से, यानी जनता से जो पैसा इकट्ठा करती है, उसी को कर या टैक्स कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी सेवाएं हमारे ही दिए हुए पैसे से चलती हैं। हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल इन सभी सुविधाओं को हर किसी तक पहुंचाने में करे। आप सरकार को इन पैसों का एक मैनेजर समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ये पैसा यूं ही कहीं भी खर्च कर देती है। नहीं, इसके लिए एक पूरी प्लानिंग होती है। एक डिटेल्ड खाका तैयार किया जाता है, जिसे हम सब बजट के नाम से जानते हैं। इसी प्लान को बजट कहते हैं। असल में बजट सरकार की आमदनी, यानी टैक्स से मिलने वाले पैसे और उसके तय किए गए खर्चों का एक पूरा ब्यौरा होता है। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा और इसे कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है ना, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप है आय, मतलब इनकम। सरकार टैक्स के जरिए पैसा जमा करती है। फिर आता है दूसरा स्टेप, बजट। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये प्लान करता है कि कितना पैसा आया और इसे कहाँ कहाँ खर्च करना है। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप है व्यय, यानी कि खर्चा। इस पैसे को पब्लिक सर्विसेज पर खर्च कर दिया जाता है। देखा कितना सीधा सा साइकिल है ये। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि टैक्स क्या है और ये कैसे काम करता है, तो ये समझना भी जरूरी है कि सारे टैक्स एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर देखें तो टैक्स 2 तरह के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो कोई व्यक्ति या कंपनी सीधे सरकार को देती है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स किसी बिचौलिए, जैसे किसी दुकानदार के जरिए इकट्ठा किया जाता है और फिर वो इसे सरकार को देता है। चलिए अब डायरेक्ट टैक्स के सबसे कॉमन एग्जाम्पल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऐसा टैक्स जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है, इनकम टैक्स। आयकर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी इंसान या कंपनी की इनकम पर लगाया जाने वाला एक डायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये कमाई का वो हिस्सा है जो सीधे सरकार के पास जाता है। तो पर्सनल इनकम टैक्स काम कैसे करता है? देखिए, सरकार इनकम की एक मिनिमम लिमिट तय करती है। अगर किसी की कमाई इस लिमिट से ज्यादा होती है, सिर्फ तभी उसे टैक्स देना पड़ता है। इससे ये पक्का होता है कि कम कमाने वालों पर इसका बोझ न पड़े। यहाँ एक बहुत जरूरी छूट भी है। ये जानना दिलचस्प है। खेती किसानी से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक जरूरी कदम है। और हाँ, इनकम टैक्स सिर्फ लोगों पर ही नहीं लगता। बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज को भी अपने मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है।
कंपनियों के लिए ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले कंपनी की इनकम होती है, फिर उसमें से सारे खर्चे जैसे कच्चा माल खरीदने का खर्च या कर्मचारियों की सैलरी, ये सब हटा दिए जाते हैं और आखिर में जो प्रॉफिट, जो मुनाफा बचता है, उस पर कंपनी सरकार को टैक्स देती है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स सिर्फ एक पेमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर समाज बनाने का एक तरीका है। ये एक तरह का सामूहिक प्रयास है जिससे हम सबके लिए सुविधाएं बन पाती हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना? चलिए आज समझते हैं भारत के टैक्स सिस्टम को एकदम आसान भाषा में। सोचिए, हम रोज सड़कें, पुल, सरकारी अस्पताल, कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर कभी ये ख्याल आया है कि इन सब जरूरी सेवाओं के लिए आखिर पैसा आता कहां से है? जवाब है टैक्स। जी हाँ, ये वही पैसा है जो हम सब मिलकर देश चलाने के लिए देते हैं। और सरकार इस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी, इसका पूरा हिसाब किताब होता है बजट में। तो अब सवाल ये है कि टैक्स लिया कैसे जाता है? इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सीधा हमारी कमाई पर लगता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, जो चीजों की कीमत में शामिल होता है। चलिए पहले समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, क्योंकि ये हमारी रोज की खरीदारी से जुड़ा है। और आज के समय का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, पूरे देश के लिए एक ही टैक्स सिस्टम। जीएसटी से पहले क्या होता था? हर राज्य के अपने अलग टैक्स थे, जिससे एक ही चीज अलग अलग जगह महंगी सस्ती मिलती थी। जीएसटी का मकसद ही यही है कि कीमतों में एक जैसापन आए और सब कुछ पारदर्शी हो। जीएसटी के अलग अलग स्लैब हैं, जरूरी चीजों पर 0% से लेकर कुछ चीजों पर 28% तक। जीएसटी के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और गाड़ियों पर लगने वाला व्हीकल टैक्स भी आम कर हैं। तो अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे इनकम पर लगता है। देखिए, सरकार एक मिनिमम इनकम लिमिट तय करती है, कमाई उससे ज्यादा होने पर ही टैक्स देना पड़ता है। और यहीं से सरकार के लिए टैक्स पॉलिसी बनाने का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। दो बातें सोचनी पड़ती हैं। एक, इससे कितनी कमाई होगी, और दो, इसका असर किस पर ज्यादा होगा। और इसी सोच के साथ रणनीति बनती है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कम टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा। पर मजे की बात यह है कि क्योंकि रोज की जरूरत का सामान बहुत ज्यादा बिकता है, तो कुल टैक्स कलेक्शन भी उसी से ज्यादा होता है। एक बात साफ है, समय पर टैक्स चुकाना हर नागरिक और बिजनेस की जिम्मेदारी है, एक जरूरी कर्तव्य है। तो ये हमें एक आखिरी और अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, तो सरकार का क्या?